इस कहानी के माध्यम से जीवन भर के लिए एक अद्भुत रहस्य का पता करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन युवक रहता था, जिसका नाम अमित था। वह अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसकी मां ने कठिन परिस्थितियों में उसे पाला था। अमित एक बढ़ई था, लेकिन उसे कोई बड़ा काम नहीं मिलता था। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता कि क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? क्या गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? एक दिन जब अमित जंगल से लकड़ियां काटकर गांव लौट रहा था, उसने मार्ग में एक साधु को ध्यान करते देखा। वह साधारण परिधान में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर असीम शांति थी। अमित उनके पास गया और प्रणाम कर बोला, महात्मन, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मैं एक भिक्षु हूं, गौतम बुद्ध के शिष्य। अमित ने कभी भगवान बुद्ध के बारे में नहीं सुना था, लेकिन साधु के मुख पर जो तेज था, उससे वह प्रभावित हुआ। उसने जिज्ञासावश पूछा, आपके गुरु कौन हैं और वे क्या सिखाते हैं? साधु बोले, भगवान बुद्ध सत्य, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं से मुक्ति ही सच्ची शांति की ओर ले जाती है। अमित को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यदि कोई उसे दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, तो वह बुद्ध ही होंगे। अमित ने साधु से अनुरोध किया कि वह भी उनके साथ बुद्ध के पास जाना चाहता है। साधु ने सहमति दी और वे दोनों श्रावस्ती के जेतवन विहार की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अमित ने बुद्ध को देखा और उनके तेजस्वी मुखमंडल से वह अचंभित रह गया। जैसे ही बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ, अमित ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूं। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। तुम अपने दुख के लिए संसार को दोष दे रहे हो, लेकिन क्या कभी स्वयं के भीतर झांक कर देखा? अमित ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पाया, कृपया समझाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा। यदि तुम इनका उत्तर ढूंढ सको तो तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। अमित ने सहमति जताई। बुद्ध ने 3 प्रश्न पूछे। मनुष्य क्यों दुखी होता है? सच्चा सुख कहां मिलता है? क्या धन, यश और वैभव से सुख पाया जा सकता है? बुद्ध बोले, इन प्रश्नों के उत्तर खोज कर आओ, फिर हम मिलेंगे। अमित को ये प्रश्न कठिन लगे, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने इनके उत्तर ढूंढ लिए तो उसका जीवन बदल सकता है। पहला प्रश्न, मनुष्य क्यों दुखी होता है? अमित ने गांव में लौटकर लोगों से पूछा, तुम्हें क्या दुखी करता है? एक किसान ने कहा, अकाल आने पर मेरी फसल नष्ट हो जाती है, तब मैं दुखी होता हूं। एक व्यापारी ने कहा, यदि मुझे व्यापार में घाटा होता है तो मैं दुखी होता हूं। एक वृद्ध ने कहा, मुझे मेरे पुत्रों ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। अमित ने सोचा, तो दुख का कारण परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि दुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। फिर उसने एक सन्यासी से पूछा, क्या आपको कोई दुख नहीं है? सच्चा सुख कहां मिलता है? अमित ने गांव के सबसे अमीर आदमी से पूछा, क्या आपको पूर्ण सुख मिला? उसने उत्तर दिया, नहीं, जितना धन कमाता हूं उतनी ही और अधिक इच्छा होती है। फिर अमित ने एक संत से पूछा, आप सदा प्रसन्न क्यों रहते हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं अपनी इच्छाओं का दास नहीं हूं, मैं संतोष और करुणा में जीता हूं। अब अमित को दूसरा उत्तर मिला, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। तीसरा प्रश्न, क्या धन, यश और वैभव से सुख पाया जा सकता है? अमित ने कई धनी और प्रसिद्ध लोगों से यह प्रश्न किया। सभी ने एक ही उत्तर दिया, धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता, यह केवल सुविधा देता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं। अब अमित को तीसरा उत्तर भी मिल गया, धन, यश और वैभव क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मज्ञान और करुणा में है। अमित को अब जीवन का सत्य समझ में आ गया था। वह पुनः जेतवन विहार पहुंचा और बुद्ध को प्रणाम कर बोला, भगवान, मैं समझ गया, मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण दुखी होता है। सच्चा सुख भीतर की शांति में है, न कि धन और यश में। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया है, अब इसे अपने जीवन में उतारो। अमित ने उनके उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और आगे चलकर एक महान साधक बना। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों का कारण
हमारी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। यदि हम भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय